हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी उसरी डायन लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। इस अंधेरे में काली चादर ओढ़े कमला तेज कदमों से चली जा रही थी। वह गांव के बाहर टीले की तरफ जा रही थी। कमला अपने आसपास के माहौल से बेखबर थी। सियारों के बुलाने की आवाज एक डरावना वातावरण बना रही थी, पर कमला के मन में डर की कोई जगह नहीं थी। उसके मन में बस ईर्ष्या थी। बार बार कानों में गूंजने वाला बांझ शब्द उसी तरह उसकी ईर्ष्या को बढ़ा रहा था, जैसे हवन कुंड में डाली गई आहुति आग को भड़का देती है। मन में केवल एक ही सवाल हाहाकार मचाए हुए था। क्या माँ होने का मतलब बच्चे को कोख में रखकर पैदा करना ही है? बच्चे पर ममता लुटाना, उसके सुख दुख का ख्याल रखना, बिना कहे उसके मन की बात जान जाना, ये सब माँ होने की निशानी नहीं है क्या? उसने 8 साल तक मोहन के लिए यही तो किया था। मंजू ने तो बस उसे जन्म दिया था, लेकिन फिर भी वह मोहन की मां नहीं बन सकी थी। उसकी सास ने आखिरकार कह ही दिया कि वह बांझ है। कमला टीले पर बने पुराने मकान के सामने खड़ी थी। वह संकल्प के साथ ही यहाँ आई थी। वह घर के अंदर चली गई। एक औरत उसे घर के एक बड़े कमरे में ले गई। कमरे में काले कपड़े पहने एक औरत बैठी थी। उसके माथे पर काले रंग का टीका लगा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खून की तरह लाल थी। उसका नाम शनिचरी था। उसने कमला से कहा, मन पक्का करके आई है ना? हाँ। सोच ले, बाद में अगर पीछे हटी तो मुश्किल हो जाएगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। शनिचरी उठी, कमला को लेकर कमरे के अंदर बनी कोठरी में ले गई। यह बहुत छोटी कोठरी थी। सामने दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था। शनिचरी ने जलता हुआ दिया कमला को देकर कहा, इस दीपक को हाथ में लेकर उस आईने के सामने खड़ी होकर पूरे विश्वास से 3 बार उसे पुकार। शनिचरी ने कोठरी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कमला आईने के सामने जाकर चिल्लाई, उसरी उसरी उसरी। आईने में एक हलचल पैदा हुई। फिर एक अक्स उभरा। काली साड़ी पहने एक औरत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। उसके मुंह में खून लगा था। वह कर्कश आवाज में बोली, बोल, किसका भोग लगाना चाहती है तू मुझे? मेरी देवरानी के बेटे मोहन का। तुम उसे ले जाओ। ठीक है, कल शाम से पहले मैं उसे खा जाऊंगी, लेकिन यदि वह मुझे नहीं मिला तो मैं सब तबाह कर दूंगी। मोहन अब आपका ग्रास है। आईने में फिर हलचल हुई। उसरी गायब हो गई। कमला घर पहुंची। दरवाजा बंद कर चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। वहां उसका पति विमल शराब के नशे में धुत पड़ा था। शराब के नशे में वह उसे जलीकटी सुनाता था। अपराधी ना होते हुए भी वह सुनती थी। संतान ना दे सकने का अपराध उसके सर पर जो था। कमला अगले दिन की राह देख रही थी, जब उसकी ईर्ष्या उसकी देवरानी के क्रंदन से शांत होगी। अगले दिन की शुरुआत ही अपशकुन से हुई। मोहन जगा तो उसे बहुत तेज बुखार था। दिन चढ़ते चढ़ते मोहन का शरीर भट्टी की तरह तपने लगा। कमला सबके साथ अफसोस कर रही थी, पर मन ही मन खुश थी। मंजू के आंसू नहीं थम रहे थे। उसे बांझ कहने वाली सास मोहन के सर पर पट्टियां रख रही थी। वह बार बार ईश्वर से मोहन की रक्षा करने की गुहार लगा रही थी। उसका पति और देवर डॉक्टर के पास गए थे। मोहन सुबह से बेसुध था। कमला दिखावे के लिए कोटरी में पानी लेकर आई और चम्मच से मोहन के मुंह में डालने लगी। मोहन को कुछ चेतना आई। उसके होंठ फड़फड़ाए। अम्मा। मोहन कमला को अम्मा और अपनी मां को मम्मी कहता था। निम बेहोशी में भी वह कमला को ही पुकार रहा था। कमला का दिल धड़क गया। उसकी आंखों में मोहन की स्मृतियां तैरने लगी। उसका स्कूल से लौटकर मंजू के पास न जाकर उसके पास आना,
उसके गले में बाहें डालकर झूल जाना, उसका उसे गोद में बैठाकर दुलारना, सब उसके दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। कटोरी उसके हाथ से जमीन पर गिर पड़ी। वह बिना किसी की परवाह किए घर के बाहर भागी। नंगे पांव पागलों की तरह वह टीले की तरफ भाग रही थी। भागती हुई वह घर में घुसी और शनिचरी के पैरों में गिरकर रोने लगी। मेरे मोहन को बचा लो, शनिचरी ने डांटते हुए कहा। पागल हो गई है? ये कोई मजाक है? दूसरी बड़ी खतरनाक है। जो उसकी भेंट चढ़ाया जाता है उसका भक्षण किए बिना नहीं मानती। तो अब फिरी तो तबाही आ जाएगी। क्या मैं सारी तबाही अपने ऊपर नहीं ले सकती हूँ? मैं तो तभी मर गई थी जब ईर्ष्या ने मेरी ममता को निगलकर मुझे बांझ कर दिया था। तुझे ना सही पर मुझे तो अपनी फिक्र है। मैं तेरी मदद कर अपने आप को मुसीबत में क्यों डालूं? कमला तड़प उठी। वह बोली, तुम मेरी मदद कर दो, जो चाहोगी मैं दूंगी। शनिचरी हंसकर बोली, तुम मुझे क्या दे सकती हो? कमला सोचने लगी। उसके पास अपनी जान के अलावा कुछ भी नहीं था। वह बोली, मेरे पास मेरी जान के अलावा क्या है, वही तुम्हें देती हूँ। तुम चाहो तो मुझे गुलाम बनाकर रख लेना या मार देना। शनिचरी कुछ क्षण सोचती रही। एक साधना के लिए उसे बलि देनी थी। कमला वह बलि हो सकती थी। वह बोली, तो वचन दे, मोहन के बचने के बाद तू मेरी दासी होगी। मैं वचन देती हूँ। शनिचरी ने कहा, ठीक है, ठहर। शनिचरी ने एक दिए में तेल भरा। कुछ देर तक उसे पकड़े हुए मंत्र पढ़ती रही। फिर दिया कमला को देकर बोली, यह अभिमंत्रित है। इस तेल से बच्चे की चारपाई के चारों तरफ एक घेरा बना देना। उसके बाद उसने कमला को एक मंत्र बताकर कहा, रास्ते भर इसका जाप करती हुई जाना। किसी भी हाल में मंत्र जाप न रुके, नहीं तो उसरी तुम पर काबिज हो जाएगी। घर पहुंचकर भी बच्चे के पास बैठकर इसे जपती रहना। मैं कुछ सामग्री एकत्र कर तेरे घर आती हूँ। हाथ में अभिमंत्रित तेल लिए मंत्र जाप करती हुई कमला घर पहुंची तो घर में चीख पुकार मची थी। डॉक्टर ने कहा था कि मोहन का बचना मुश्किल है। कमला सीधे मोहन के पास गई। उसने तेल से घेरा बनाया और मंत्र जाप करती वहां बैठ गई। उसके घर वाले यह सोचकर कुछ नहीं बोले कि कमला अपनी तरफ से मोहन के लिए कोशिश कर रही है। अचानक ही पूरा घर तेज हंसी से गूंज उठा। बेवकूफ, तू क्या समझती है कि उसरी इस सब से रुक जाएगी? आज मैं इस बच्चे का भक्षण करके रहूंगी। कमला बिना विचलित हुए सिर्फ मंत्र जाप करती रही, लेकिन उसरी की आवाज से घर वाले कांप गए। सब जाकर कमला के पास बैठ गए। सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। शनिचरी अपने साथी के साथ वहां आ गई। उसने अपना सामान निकालकर हवन कुंड में आग जलाई। उसके बाद कुछ तांत्रिक क्रियाएं आरंभ कर दी। वह अपनी सारी शक्ति लगाकर उसरी को कब्जे में करने का प्रयास कर रही थी, पर वह बस में नहीं आ रही थी। स्वयं को रोके जाने से चिढ़कर उसरी व्यग्र हो गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। सामान इधर से उधर उड़ रहा था। कभी ऐसा लगता था कि भूकंप आ गया है। उसरी हर तरह से उन लोगों को डराने का प्रयास कर रही थी। बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। उसरी किसी भी तरह से कमजोर नहीं हो रही थी। शनिचरी अब थकने लगी थी। वह अपनी सारी शक्ति लगा चुकी थी। अंततः उसरी ने उसे मार दिया। उसरी एक बार फिर जोर से हंसी। देख, ना जाने कितनी शक्तियों को अपने बस में करने वाली ये शनिचरी मर गई। तू बिद्दी मेरा क्या बिगाड़ेगी? उसरी ने हुंकार लगाई। बच्चे को छोड़कर हट जाओ, नहीं तो जान से जाओगे। सब लोग कमरे से बाहर भाग गए। कमला अभी भी डटी थी। उसकी ममता उसकी ताकत बनी थी, पर उसरी बहुत शक्तिशाली थी। वह बहुत समय तक उसका सामना नहीं कर सकती थी। उसरी डायन थी। उसे जलाकर मारा जा सकता था। उसको मारने के लिए कमला की आहुति आवश्यक थी। कमला ने दिए में बचा अभिमंत्रित तेल स्वयं पर डाल दिया। मंत्र जाप करती हुई उसरी की तरफ बढ़ी, उसे पकड़ा और हवन कुंड में गिर पड़ी। कमला का शरीर जलने लगा, साथ ही
उसरी भी जलने लगी। कमला मर चुकी थी, उसके साथ उसरी भी समाप्त हो गई थी। मोहन का बुखार अब उतर रहा था। उसने आंखें खोली, उसके मुंह से निकला, अम्मा। लेकिन अम्मा अब जा चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।